बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक और सीसीएनए साइबर ऑप का लेक्चर नंबर 10। मैंने आज नोटिस किया चौथे लेक्चर से मैंने यहाँ पे जो राइटिंग थी वो सीसीएनए सिक्योरिटी लिखी हुई थी और मैंने नोटिस ही नहीं किया, और जनाब वाला आप में से भी किसी ने नोटिस नहीं किया, या ये सीरीज कोई नहीं सुन रहा या ये बहुत सारे सुन रहे हैं और दे डोंट केयर। एनीवे, तो आज हमारा फाइनल लेक्चर, आई एम वेरी हैप्पी टू क्लोज दिस सीरीज और इट्स लाइक अनदर माइलस्टोन बीइंग अचीव्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी और मॉडर्न लैंडस्केप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने कहा यार ये फाइनल प्रिपरेशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 11 दिया हुआ और उस बुक वाले ने सेल किया हुआ, इस बुक से आगे फर्दर आपने टॉपिक्स कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ने हैं वो सारी सिस्को लर्निंग एकेडमी में पढ़ा हुआ है। यानी इन ऑर्डर टू रीकैप, ये सबसे छोटी सी किताब थी और तकरीबन 200-250 सफ़े की किताब है, और उसके अंदर हमने थ्रेट एनालिसिस एंड कंप्यूटर फोरेंसिक्स के बारे में देखा। थ्रेट एनालिसिस क्या होता है, फोरेंसिक्स क्या होता है, बेसिक फोरेंसिक, यानी आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट बनाया जाएगा। उसके बाद फिर हमने नेटवर्क इंट्रूजन एनालिसिस के बारे में देखा, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क इंट्रूजन एनालिसिस और नेट फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है, नेट फ्लो के कुछ हमने वर्जन्स भी देखे थे। फिर हमने हार्डकोर जो से तकरीबन 4 चैप्टर इंसिडेंट रिस्पांस पे पढ़े, हैंडलिंग कैसे करनी है, इंसिडेंट रिस्पांस की टीम्स क्या होती हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है जिसमें हमने पीसीआई को देखा, एंड नेटवर्क एंड होस्ट प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है। उसके बाद हमने डाटा एंड इवेंट एनालिसिस देखा कि डाटा अगर आपके पास है तो उसको एनालाइज कैसे करना है, किस किस्म का डाटा आप एनालाइज कर सकते हैं, किस किस्म के लोग एनालाइज करते हैं, उसमें थोड़ा सा हमने सिम को भी टच किया। फिर इंट्रूजन इवेंट कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ा, आर्ट ऑफ इंट्रूजन जो सा है उसको, और आर्ट आर्ट ऑफ डाटा एंड इवेंट एनालिसिस और इंट्रूजन इवेंट कैटेगरीज में हमने डायमंड मॉडल पढ़ा था। ये सारे मिला के की फाइनल प्रिपरेशन आज हम लोगों का है कि भाई आपने ये सारी चीजें जो सी एक दफा गो थ्रू कर ले, इट्स मोर अराउंड अ प्रोसेसेस, ठीक है ना। क्योंकि पहला जो एग्जाम था सीसीएनए साइबर ऑप का, दैट वाज मोर अराउंड हैंड्स ऑन। दिस एग्जाम इज मोर अराउंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जाम। तो उससे आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने कहा यार ये जनाब आपका सीसीएनए साइबर ऑप ऑफिशियली खत्म हो गया ये। ओके, मैंने कहा यार कुछ ना कोई बुक जो साइबर ऑप और ऑपरेशन सेंटर से रिलेटेड है लड़कों को सजेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर प्रोफेशनल ग्रूमिंग। तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए ये एक बुक है, ये फ्री अवेलेबल है माइटर ने। माइटर का वो जो फ्रेमवर्क हमने पढ़ा हुआ है, मैंने यकीनन बताया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था। गो कि आपके सिस्को की बुक ने मेरे ख्याल में उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी मॉडर्न चीज थी। तो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जो कंपनीज के पास साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है वो होते कैसे, किस किस्म के हैं, उसके ऊपर बुक है, बहुत अच्छी है। मैंने ना ये पूरी बुक स्किम करने के बाद ना इसमें से जो बेसिक मटेरियल है ना, इंपॉर्टेंट मटेरियल, वो निकाल के आपके सामने रखती है। तो अगली 10 या 12 स्लाइड्स के अंदर ना हम वो मटेरियल पढ़ेंगे कि अगर आपने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सेटअप करना है कैसे करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। मुझे 2 या 3 सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सेटअप करने का मौका मिला है। पहला वाला वाज अ बिग डिजास्टर, मगर इफ आई लुक एट इट गो बैक तो मुझे पता है कि कौन सी गलतियां थी, क्वांटिटी क्वालिटी, किस किस चीज पे हमने कंप्रोमाइज किया और कैसे किया, सही हो गया। और उसकी अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है और उसका ऑपरेशंस कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो चलते हैं यार, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गूगल करें तो ये आपको फ्री अवेलेबल है, तो वो पैसों वाला भी कोई ड्रामेबाजी नहीं है। मगर मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करता हूँ जो मैं बहुत अरसा पहले करता था। कलेक्शन इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है किताबों की, किताब एक ही पकड़े और शुरू कर दें, सही हो गया। स्किम कर लें, बोर हो रहे हैं तो दूसरी किताब उसके साथ पैरेलल में चला लें। एनीवे, SOC, Security Operation Center. Security Operation Center is a team primarily composed of security analyst. ठीक है, सिक्योरिटी एनालिस्ट पे कंपोज होती है, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, हैंडल करते हैं डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी इंसिडेंट। सो अगर आप पूरे का पूरा सिक्योरिटी ऑपरेशन देखें तो ये तकरीबन एक बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन है, ठीक है ना। आईटी एसेट्स है और कलेक्ट सेंसिटिव रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं और टूल्स के अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं इस टाइम किसी टूल पे नहीं बात कर रहा कि आप जी एलियन वोल्ट ले लें, स्प्लंक ले लें, सुमो ले लें, एचपी आर्कसाइड ले लें, आईबीएम क्यू रेडार ले लें, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। टूल में इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ट्यूनिंग हो रही है, ठीक है, और आउटसाइड द बॉक्स एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। एआई हो सकती है, मशीन लर्निंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर ये लोग जोन से हैं, ये बाकी साइबर इंटेल और थ्रेट वल्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन जोन से हैं वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल उन्हें पता चलता है अगर इस किस्म का हेडर है तो मैंने इस तरह करना है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर किसी ने रिपोर्ट किया इंसिडेंट तो टीयर 1 का जो एनालिस्ट है वो उसको एनालाइज करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये 24/7 कर रहे हैं। अगर उन्हें लगे कि ये मैंने केस एस्केलेट करना है तो वो टीयर 2 के पास एस्केलेशन कर देते हैं, ठीक है, और ये भी एस्केलेट टीयर 2 के पे कर रहे हैं। तो आपको यहाँ अंदाजा हुआ कि ये वाली लाइन सॉर्ट ऑफ टीयर 1 है,
ठीक है, और ये टीयर 2 है। और टीयर 2 ने फिर उसके बाद जो से हाउ टू रिस्पॉन्ड करना है, ब्लॉक करना है, या कोई रूल लिखना है, या कुछ करना है, ठीक है, मीडिया इमेज ट्रैफिक मेलवेयर सैंपल और कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन। ये यानी बहुत हाई लेवल जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का व्यू है। इसे अगर हम आगे चलें तो ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का टूल्स आर्किटेक्चर है। टूल्स आर्किटेक्चर क्या कि आपने इवेंट्स इकट्ठे करने हैं। सबसे पहला आपका काम जो है ना वो इवेंट्स है। उसमें आईडीएस के लॉग्स हैं, आईपीएस के लॉग हैं, डिवाइसेस के लॉग्स हैं, सर्वर्स के लॉग्स हैं, फायरवॉल के लॉग्स हैं, नेट फ्लो है, ठीक है। और उसको इकट्ठा करके आपने किसी लॉग मैनेजमेंट या एग्रीगेटर में ले ले आए, जहां पे सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये जो आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ठीक है, इसको टोपी बना देते हैं, ठीक है, ये जो आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ये इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, ट्रेंडिंग एंड कोरिलेशन कर रहा है। सही हो गया। उसके बाद आपके पास नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर्स आ रहा है। कुछ कंपनीज करती, कुछ नहीं करती, यानी ट्रैफिक कैप्चर इज अ बिग थिंग, ठीक है। वो पी कैप के फॉर्मेट में आ रहा है आपके पास, कितने दिन के लिए रखना है, वो रिटेंशन की ड्रामेबाजी आ जाती है। मेलवेयर, ईमेल अटैचमेंट एंड वायरसेस, सो आपके पास ये मेलवेयर रिपोजिटरी बननी शुरू हो जाती है। बड़े बहुत जो टीम्स हो वो ये करती हैं। सॉक एनालिस्ट टीयर 1 का कर रहा है, नहीं, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद रॉ होस्ट डेटा आ रहा है आपके पास, मेमोरी, इमेज कॉन्फ़िग, आर्टिफैक्ट एनालिसिस, जब आप फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं। सही हो गया। ये कुछ टूल्स का जिक्र हो गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, आपकी सॉक का साइज, आपके सॉक के रिसोर्सेज, आपके सॉक के लिए जितने पैसे अवेलेबल हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी को सॉक की जरूरत है या नहीं। आप अपनी सॉक को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी स्टेट कितनी बड़ी है। अगर आपकी कंपनी में 200 कंप्यूटर हैं तो आपको सॉक की जरूरत नहीं है। सही हो गया। वो बुक के अंदर जो नंबर्स हैं वो बड़े हाई लेवल नंबर्स हैं, ठीक है। वो कहता है ये जो स्मॉल सॉक है ना, ये तकरीबन 2000 डिवाइसेस के करीब, 1000 से 1000 2000 डिवाइसेस तक का नेटवर्क पे आपकी स्मॉल सॉक चलेगी। सही हो गया। अब मॉनिटरिंग सिस्टम सच एज आईडीएस एंड सिम आर नॉट अ फायर एंड फॉरगेट, कि आपने आज सिम लगाया, आपने आईडीएस आईपीएस लगाई तो ये फॉरगेट हो जाओ। आपने कॉन्टिन्यूस ट्यून करते रहना है। अगर आप कॉन्टिन्यूस ट्यूनिंग नहीं करोगे, उसकी अलर्ट्स नहीं देखोगे, तो देयर इज नो यूज टू दिस। ओके, तो अभी आप समझे छोटी कंपनी है, तकरीबन 1000 2000 एंड पॉइंट्स हैं आपके पास, और आपने छोटी सॉक बना ली, आपको एज अ सॉक चीफ हायर कर लिया, आपने सीसीएनए साइबर ऑप किया, आपको टीयर 1 लीड हायर कर लिया, ठीक है, बल्कि आपका यहां पर है रोल अभी, ठीक है। टीयर 1 लीड के नीचे, सॉक चीफ के नीचे सबसे पहला पोर्शन है टीयर 1 लीड, ठीक है। वो उसकी टीम क्या करेगी, कॉल सेंटर होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी, साइबर न्यूज कलेक्शन, एनालिसिस, इमरजेंसी अलर्ट एंड वार्निंग, के यूजर को फिशिंग ईमेल आ रही है इस तरह की, ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, नेसस वैसेस टाइप के टूल भी इनके पास प्लग इन होंगे। टीयर 2 कि उन्हें लगा कि यार ये कोई अलर्ट आई है, और ये अलर्ट हमने देखी है, और ये मशीन को डॉजी एक्टिविटी कर रही है, टीयर 2 को एस्केलेट कर दी। टीयर 2 उसको मजीद एनालाइज करेगी, इम्पैक्ट एनालिसिस करेगी, ट्रेंडिंग करेगी, उनके पास भी न्यूज आ रही है। सही हो गया। उसके अलावा उनके बैक साथ एक सपोर्ट फंक्शन चल रहा होता है, विच इज कॉल्ड सिज एडमिन, या मैंने सिज एडमिन नहीं कहता, मैं इन्हें ना सॉर्ट ऑफ डेवलपर्स भी कहता हूँ, ठीक है। सॉक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग के मॉनिटरिंग टूल सही चल रहे हैं, अगर आपने सिम लगाया हुआ है तो सिम सही एक्शन है, क्योंकि वो टीयर 1 टीयर 2 का काम नहीं है, ठीक है। टूल इंजीनियरिंग डिप्लॉयमेंट, अगर कोई कस्टमाइजेशन या स्क्रिप्टिंग या ऑटोमेशन का कोई काम है तो वो भी कर सकते हैं। सही हो गया। और फ्रंट ऑफिस फाइनेंस एडमिन और सॉक की वेबसाइट चल रही है। अब आगे आप थोड़ा सा और बढ़ गए। सही हो गया। अब आपने देखा टीयर 1 भी काम कर रही है, टीयर 2 भी काम कर रही है, सिज एडमिन आ गया, और एडवांस कैपेबिलिटीज आ गई। अब एडवांस कैपेबिलिटीज में क्या हो रहा है कि ये जो कस्टमाइज सिग्नेचर्स हो रहे हैं, ठीक है, मेलवेयर इम्प्लांट एनालिसिस हो रहा है, ठीक है, ट्रेड क्राफ्ट एनालिसिस हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें अब थोड़ी ऑटोमेशन भी आ गई और थोड़ी एडवांसमेंट भी आ गई। ये तकरीबन 5-1000 नोट्स के करीब ये काम हो रहा है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैन भी हो रहा है। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी नहीं हो रही, हो भी सकती है, सही है, लाजमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यार यही चीज मॉडल फॉलो करना। आप 1000 डिवाइसेस का या 500 डिवाइसेस की भी कंपनी हो, आप कहें यार हमारा ऑपरेशन इतना क्रिटिकल है कि हमें सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर चाहिए। उसके बाद ये लार्ज सॉक है, ठीक है। अब इसमें सॉक चीफ आ गया, और उसके बाद सॉक को ना उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये 3 हिस्से हैं। आप सब के सब जहां से स्टार्ट करेंगे वो टीयर 1 लीड से स्टार्ट, टीयर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टीयर 1 हो गया, और आपने देखा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग निकल गई यहां से, और यहां पर आ गई है, ठीक है। नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, स्कैनिंग असेसमेंट, पूरी की पूरी एक डोमेन है। अब उसके अंदर पेन टेस्टर बैठ रहे हैं, उसके रेड टीमिंग बैठ रही है, जो भी ड्रामेबाजी है, ठीक है। और उसके बाद ट्रेंडिंग लीड, ये साइबर न्यूज के क्या हो रहा है, फ्यूचर ट्रेंड कैसे हो रहे हैं, क्लाउड बेस हो रही है, क्रिप्टो माइनिंग टाइप अटैक्स हो रहे हैं, रैंसमवेयर टाइप अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड,
ठीक है। अगर आपके पास ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है तो आईसीएस के जो हैकिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेशन चल रही होती है। और ये जो उनसे सिस्टम लाइफ साइकिल गाइस, यानी ये आपके सिस एडमिन स्क्रिप्टर्स रेजेक्सिस फंसे हुए हैं तो आप उनके पास चले जाओ, ये आपको सीधे करके दे देंगे। ठीक है। एक साइड जो सी है वो कंटिन्यूस 24/7 आइज ऑन द ग्लास है। एक टीम स्कैनिंग कर रही है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सारा कुछ, ड्रामेबाजी, फिशिंग अटैक्स, फिशिंग सिमुलेशन, सारा कुछ, ब्रेक इन सिस्टम्स, रेड टीम, ब्लू टीम, अब तो क्या कहते हैं पर्पल टीम भी आ गई है। ठीक है, वो मिक्सचर होती है दोनों की। और सिस्टम लाइफ साइकिल यानी सिस्टम वाले लोग जो आपके मेक श्योर करते हैं कि आपके स्क्रिप्ट चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। सही हो गया। ये स्मॉल मीडियम एंड लार्ज टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। अच्छा, the effective SOC should have a character and a set of authorized signed by authorities signed by a constituency executives in order to press for resources and cooperation मैनेजमेंट अप्रूवल। ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा, अब जो आपके पास ना एक और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का मॉडल होता है, ये मैंने कुछ कंपनीज में देखा है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक जापानीज बेस्ड कंपनी है, उनका हेड ऑफिस है जापान में। सही हो गया। अब उन्होंने कहा यार हम यूरोप को सपोर्ट नहीं दे सकते, हमने उनको ना प्रोविजनल या सबॉर्डिनेट सॉक कह दिया। ठीक है, तो यूरोप में या एशिया में जो सॉक बैठी हुई है वो एक सेपरेट सबॉर्डिनेट सॉक है, क्योंकि बिजनेसेस ज्यादा हो जाते हैं, एक कंपनी नहीं है, मल्टीपल, लाइक होल्डिंग कंपनीज जो सी होती है बड़ी होती हैं। तो मैंने ये भी मॉडल देखा है। तो सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड सॉक जो सी है ना, वो ऊपर बड़ा सॉक सर्ट या टाइप के मॉडल में बैठी हुई होती है। ठीक है, सेंट्रलाइज सॉक। और वो जो सी है वो बोर्ड मेंबर्स को, बोर्ड के जो होल्डिंग के बोर्ड मेंबर्स हैं उनको रिपोर्ट कर रही होती है। उसका नेशनल सॉक के साथ भी कोई ताल्लुक होता है। और फिर उसके बाद वो इंसिडेंट रिपोर्ट्स, इंसिडेंट कोऑर्डिनेशन, आईडीएस सिग्नेचर, डाटा फीड, साइबर इंटेल, सारी की सारी उसे भेज भी रही होती है, उससे ले भी रही होती है। इनके पास भी अपने टूल सेट है, इनके पास भी अपने टूल सेट है, मगर ये एक यूनानिमसली काम नहीं करी होती, यानी अपनी इजारादारी फुल नहीं होती, मगर काफी हद तक इनका कंट्रोल होता है। और फिर होगा ये कि से फॉर एग्जांपल बिजनेस यूनिट्स जो से हैं उनको रिपोर्ट ये लोग कर रहे होंगे, यहाँ से नहीं आ रही होगी रिपोर्ट, क्योंकि उसमें लैंग्वेज कल्चर बैरियर्स भी आ जाते हैं। कुछ कंपनीज के नज़दीक ये रीज़न होती है, कुछ कंपनीज के नज़दीक होती है कि बहुत बड़ा झमेला है और लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते, तो वो यूरोप, एशिया और अमेरिका के 3 डिफरेंट सबॉर्डिनेट सॉक्स बना देते हैं। वो सॉक्स 24/7 काम करती है, और ये सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड सॉक भी 24/7 काम करती है। डिपेंड्स के ऑपरेशन कितना बड़ा है। अगर बहुत मैसिव मैसिव ऑपरेशन है तो मैंने ये देखे हैं मॉडल इंप्लीमेंट हुए हुए। अच्छा, ये सर्विस टेम्पलेट्स हैं, लाइक वर्चुअल सॉक, स्मॉल सॉक, लार्ज सॉक, टीयर्ड और नेशनल, मगर हम स्मॉल लार्ज वर्चुअल के बीच में है। ठीक है, ओ का मतलब है ऑप्शनल है, बी का मतलब बेसिक है, और ए का मतलब है एडवांस्ड। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर कॉल सेंटर ऑपरेशन है, ठीक है, या रियल टाइम मॉनिटरिंग है, तो वर्चुअल सॉक में जरूरत नहीं है। वर्चुअल सॉक बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है, जिसमें 9 to 7, 9 to 5 सॉक चल रही होती है। स्मॉल सॉक में बेसिक ऑपरेशन है, और लार्ज और टीयर सॉक के ऊपर लाजमी है रियल टाइम मॉनिटरिंग है। ठीक है, इसी तरह अगर हम समझ लें, से फॉर एग्जांपल लेट्स पिक अप समथिंग एल्स, थ्रेट असेसमेंट। थ्रेट असेसमेंट जो सी है, ये साइबर इंटेल इंटेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये थ्रेट असेसमेंट कर लें। वर्चुअल में जरूरत नहीं है, स्मॉल में ऑप्शनल है, और लार्ज में लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और नेशनल लेवल पे थ्रेट असेसमेंट बहुत एडवांस लेवल पे चाहिए। सही है। इसी तरह सॉक लाइफ साइकिल सपोर्ट हमें पता है, जो लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, आर्टिफैक्ट एनालिसिस, इंसिडेंट एनालिसिस वाले, इंटेल एंड ट्रेंड और रियल टाइम एनालिसिस। ठीक है, स्कैनिंग एंड असेसमेंट, ये पेनिट्रेशन टेस्टर्स वगैरह आ गए। ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग तकरीबन हर एक के अंदर चाहिए। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल है, कुछ लोग उसे सिक्योरिटी टीम का पार्ट बना देते हैं, मगर डिपेंड्स। सही हो गया। अच्छा, फर्दर लर्निंग। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने मजीद लर्निंग क्या करनी है, आपने सीसीएनए साइबर ऑप कर लिया, उसके बाद क्या करें। ठीक है, उसके बाद पॉसिबिलिटी अगर आप कोशिश करें जॉब ढूंढने की, अगर जॉब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं तो साथ साथ लर्निंग भी करते रहें। मगर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनालिस्ट क्वालिटी इज वेरी वास्टली इंपॉर्टेंट देन एनालिस्ट क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी, जो भी बंदा सिक्योरिटी एनालिस्ट ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने सिक्योरिटी एनालिस्ट जाके लगना है, जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट से शुरू कर ले बेशक। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर आस्क अ टीयर 1 टू मॉनिटर। टीयर 1 को कभी भी ना कहें कि ये डाटा पड़ा हुआ और इसको मॉनिटर करना शुरू कर दे, उसे कुछ समझ नहीं आनी। ठीक है, उसे ट्रिम डाउन मॉडल दे। ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या करेगा कि वो ज्यादा टाइम वो फजूल चीजों पे जाया कर देगा बेचारा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसको बहुत क्लियर कंसाइज किस्म की दें कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के दरमियान जितने आरडीपी सेशन है वो सारे मॉनिटर करें। उसे अगर सारे आरडीपी मॉनिटर करने लग जाए बेचारा पागल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ लिस्ट लिखी है
प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ इट ऑल, बट दिस इज अ लिस्ट दैट यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, इनसे आप जो सा है इकट्ठा कर सकते हो नॉलेज सेट। ब्लैक हैट अगर आप जा सकते हैं, अगर आप अमेरिका में हैं, डेफ कॉन जा सकते हैं अमेरिका में, फिर दोबारा आरएसए कॉन्फ्रेंस, फिर कैलिफोर्निया में। ठीक है, बाकी ये जो डिफरेंट किस्म के हैकर्स ग्रुप और बी साइज भी होना चाहिए, डिफरेंट वेंडर्स ट्रेनिंग अवेलेबल हैं आपकी लोकेशंस में। मैंने मोस्टली यूएस बेस्ड लिखी हैं, मगर बाकी कंट्रीज में भी बहुत सारी हो रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जिस तरह की गिप्स का प्लेटफॉर्म है, ज्वाइन देम इफ़ यू कैन। वो बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर करते हैं, उर्दू आई टी अकेडमी ने उनके साथ 2-4 सेशंस किए हैं। ठीक है, और और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे, मुझे नहीं पता। बी साइड्स जो से हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, इन्फोसेक जो सी है वो काफ़ी फ्री होती है। इन्फोसेक यूरोप में तो होती है, मुझे एशिया में भी होती है मेरे ख्याल में। तो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और 4-5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ना पकड़े, टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर स्पेशलाइजेशन हासिल हासिल कर लें। उसके बाद आपको प्रोडक्ट स्विच करने में मुश्किल नहीं होती मोस्टली। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद ये सिम ओवरव्यू, सिम हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में अगले साल तक किसी ने कह देना डेथ ऑफ अ सिम। सही हो गया। डोंट लॉक जस्ट द डिनाइज, अलाउज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनल लेसन लर्न है मेरे कि खाली डिनाइज आर नॉट गुड एनफ, यू नीड टू लॉग अलाउज। सही हो गया। और ये हम लोग कितनी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, ये बुक में डायग्राम थी, मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी थी। एक्सेस कंट्रोल, क्रिटिकल एप्लीकेशन, एंटीवायरस, कंटेंट डेटोनेशन, वल्नरेबिलिटी स्कैन, आईडीएस, राउटर, स्विचेस, सर्वर, हर चीज़ से लॉग्स इकट्ठी की, फिल्टर नॉर्मलाइज की, एनरिच की, इंफॉर्मेशन आउटपुट देनी शुरू कर दी, अलर्ट फीड, वर्चुअलाइजेशन, रिस्पॉन्सेज, फोरेंसिक, सिक्योरिटी, स्टेटस। तो ये सिम का लाइक हाई लेवल ओवरव्यू, और ये बहुत अच्छी डायग्राम है मेरे नज़दीक। अगर ये मेरे पास 5 से 7 साल पहले होती तो मुझे बहुत ज़्यादा खपना ना पड़ता। आगे चलते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, डू नॉट लॉग डिनाइज, मैं जिक्र कर चुका हूँ। कीपिंग स्पैन कॉन्फ़िगरेशन अप टू डेट सो नेटवर्क सेंसर डोंट गो डार्क, कि आपको पता चले आपने स्पैन कॉन्फ़िगर की है, बाद में पता चले कुछ नेटवर्क में चेंज आया, उसकी स्पैन बंद हो गया, और आपको सेंसर जो से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आपने अलार्म्स सेटअप करने अपने सिस्टम में कि जहाँ से डाटा आ रहा था वहाँ से डाटा आना बंद हो जाए, या वो ह्यूजली ड्रॉप हो जाए, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो सही रहे। इसीलिए हेल्थ चेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवर्सरीज को आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कैसा काम कर रहा है, और आपका ऑपरेशन सेंटर बड़ा प्रिसाइज और मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, never join SOC monitoring infrastructure sensor analyst workstation any other SOC equipment to the general constituency of Windows domain। हाँ, SOC का जो नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन पे नहीं होता। लाइक उर्दू आईटी अकेडमी की डोमेन पे नहीं होगा, उनका जो पब्लिक आईपी एड्रेस भी होगा वो भी पब्लिक नहीं होगा, जिस तरह आपके उर्दू आईटी अकेडमी के एड्रेसेस पब्लिक हों या ऑफिस एड्रेसेस पब्लिक हों। सही हो गया ना। ताकि खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे कोई मसला हो तो आप अपना सॉक ऑपरेशन कर सकें, उनके पास नॉर्मली बैकअप लाइंस होती हैं। कोऑर्डिनेशन डायग्राम एक दफ़ा दोबारा कि सॉक चीफ है वो ऊपर पीयर सॉक से भी बात कर सकता है, नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बात करता है। लाइक यूके के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। जीसीएचक्यू के भी कुछ लिंक्स होते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। ठीक है, और फिर लाइक ये टॉप अप्रोच है, और बॉटम अप्रोच ये है कि इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के लिए आपको सीसो से, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से, आईटी हेल्प डेस्क से, सिस्टम ऑनर से, यूजर से, अदर आईटी स्टेक होल्डर से जो सा है लिंक और कोऑर्डिनेशन रखनी होती है। अगर कोई इंसिडेंट आ गया तो कैसे उसको एस्केलेट करना है। ठीक है, लेसन लर्न, ये कुछ लेसन लर्न है, ये बुक के आखिर में भी लिखे थे, इसमें 2-4 मैंने भी ऐड किए हैं। स्टॉप, थिंक, रिस्पॉन्ड। ठीक है ना, कभी भी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो और अगर आप फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्डर हैं, आपने पैनिक नहीं करना। ठीक है, सो स्टॉप करना है, थिंक करना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। नॉर्मली आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान आपको बता रहा है, फॉलो एसओपी। ठीक है, एसओपी फॉलो करनी है। ठीक है, जो भी आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान कह लो, एसओपी कह लो, जो भी कहना चाह रहे हो। ठीक है, कि अच्छा अच्छा किसी ने कॉल की, कहता है जी सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया, आप उसे वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म में से क्वेश्चन पूछें, क्या हुआ है, कैसे हुआ, किसने बताया, किस तरह हुआ, कितने बजे हुआ, तुमने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए, अच्छा अब तुम ये करो। ठीक है, डोंट पैनिक। ठीक है, मुझे कितनी दफा ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में पैनिक होता है और यू हैव टू गो देयर, और आप अंदर से आप भी पैनिक हुए होते हैं, मगर यू पुट ऑन अ वेरी ब्रेव फेस एंड से ओके वी हैव गॉट अ प्लान, दिस इज व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर, डोंट वरी, वी विल डू दिस 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 एंड दिस।
आपने उसी टाइम इंसिडेंट का रेजोल्यूशन नहीं देना। आपने मैनेजमेंट, अगर आप सीनियर लेवल पर हैं, आप सॉक चीफ हैं, आप सीसो के साथ बोर्ड में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप में से बहुत सारे इवेंचुअली वुड गो एट दैट लेवल इंशाल्लाह एट सम स्टेज। तो डोंट पैनिक, और उसी टाइम आपको आंसर्स नहीं देने। बी वेरी ऑनेस्ट, टेल देम वी आर नॉट श्योर व्हाट हैज हैपेंड, वी आर लुकिंग इनटू दिस। ओके, डोंट गिव देम अ रॉन्ग पिक्चर। मैंने ये लर्न किया है विद एक्सपीरियंस बाय सीइंग द पीपल, और हैव डन इट माई सेल्फ एज वेल, कि यू गिव अ रॉन्ग आंसर, कि आप अपने इस टाइम कि भाई मैं ये परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपने बता दिया गलत जवाब, मगर बाद में पता चला जी आपने जो प्रेडिक्शन या फोरकास्ट की थी वो ठीक नहीं थी। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट एट्रीब्यूट। चाइनीज आईपी स्कैनिंग कराओ, चाइना से अटैक आ गया, नहीं नहीं कहीं और से भी हो सकता है। एक्सेस द फुल एक्सटेंट ऑफ इंट्रूजन, एसेस करनी पूरी की पूरी इंट्रूजन, उसके बगैर बोर्ड को नहीं बताना या सीनियर मैनेजमेंट को नहीं बताना है क्या हुआ। अंडरस्टैंड सो व्हाट, ये मैनेजमेंट सबसे पहले पूछती है क्या फिर क्या। ठीक है, सीईओ का लैपटॉप कंप्रोमाइज हो गया और रैंसमवेयर हो गया तो सो व्हाट। ठीक है, मैनेजमेंट मिशन, डॉलर, टेक्निकल जॉर्गन्स इनटू अ बिजनेस लैंग्वेज आपने कन्वर्ट करके करना है। ठीक है, मगर ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम, ये तो सॉक चीफ का जॉब है। ठीक है, मगर आप इवेंचुअली यू वुड ग्रो इनटू दिस। फॉलो द रूल्स ऑफ एविडेंस कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन, हमने बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं वो। प्रोवाइड मेजर्ड अपडेट फैमिली मेंबर्स इन एन इमरजेंसी। ठीक है, लाइक सॉर्ट ऑफ अ टीम, पूरी टीम जो इस इंसिडेंट पे या मल्टीपल इंसिडेंट पे काम कर रही है तो उसको फुली अपडेटेड रखें। केयरफुली असेस एंड इम्पैक्ट एंड काउंटर मेजर्स एंड रिस्पॉन्स एक्शंस, के अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा, उसके क्या है। लिसन टू योर टीम। ठीक है, इंश्योर एंटायर सॉक इज वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। ये ना हो कि एक बंदा जो सा है वो कुछ करना चाह रहा है, दूसरा बंदा कुछ और करना चाह रहा है। फोकस योर एनर्जी एट सम प्ले ऑन द सेम स्टफ। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क हेल्प। बहुत ज्यादा दफा होता है, oh I have got it under control, I've got it under control, and you don't ask for help. मुझे कितनी दफा हुआ कि एक कोड आया और कोड समझ नहीं आ रहा, ऑब्फस्केटेड था हाईली, वी वेंट बैक टू द डेवलपर्स एंड से गाइस वी नीड योर हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस कोड। और वो कहते हैं अच्छा एक दिन दो दिन लगेंगे हमें ये अंडरस्टैंड करने में, बाद में पता चलता है उन्हें भी नहीं समझ आया, तो वो मेरवेल रिवर्स इंजीनियर को देना पड़ा। एनीवे anyway, तो डिपेंड करता है कि किस किस्म के सिनेरियोज हैं। सही हो गया, ये सॉक आर्किटेक्चर की डायग्राम। अब जो चीज मैं बता चुका हूँ वो सारी आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल में। वो जो डायग्राम पीछे वाली थी सिम की वो ज्यादा बेहतर है। सही हो गया, और गुड लक फॉर योर एग्जाम। इट्स नॉट अ वेरी वेरी हार्ड एग्जाम। आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एग्जाम दे लिया, पास कर लिया है, और दे केम बैक टू मी से वेरी वेरी थ्योरेटिकल है। ठीक है, को इतनी परेशानी की बात नहीं है। खुश रहें, और आपसे फिर किसी और सीरीज में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।